हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। चैप्टर 12 हुई और क्लास 5 की ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की बुक है साइंस। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप देखिएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा। बेसिकली आप मेरा व्हाट्सअप का चैनल जो है उसी पे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर क्रोम में खुल जाता तो क्रोम के थ्रू क्लिक करके वहीं पे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो मेरा ऑथेंटिक चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, है ना। अब ये एक्चुअल में है क्या, वेस्ट डिस्पोजल। जो हमारा वेस्ट होते हैं ना, कूड़े कचड़े होते हैं, उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, उसको हम कैसे जगह फेंके, कहाँ पे उसको किस तरीका से हम वेस्ट को डिस्पोज करें ताकि हमारा जो वेस्ट है अच्छे से डिस्पोज हो जाए, किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो उससे। ठीक है, एनीथिंग दैट इज लॉन्गर यूजफुल और रिक्वायर्ड आफ्टर इट्स यूटिलिटी इज कॉल्ड द वेस्ट। देखो, कोई भी चीज जो नो लॉन्गर, कहने का मतलब कि यूज होने के बाद उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उसी को हम लोग वेस्ट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये क्या है कि इसको, इसकी जरूरत क्या होती है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देना चाहिए, मतलब उसको खत्म कर देना चाहिए। वेस्ट इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। और ये वेस्ट जो होता है ना, कूड़ा कचरा, जो भी हमारा वेस्ट जो हमारे घर से निकलते हैं, वो हमारा डेली लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट होता है ना। वेस्ट अराउंड, जो हमारे अगल बगल वेस्टेज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट लाइक अ फूड रैपर्स, पैकेजिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, कैंस, पोट्स, यूटेंसिल्स, दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट यू कैन सी अराउंड अस। ठीक है, आप इस तरह का वेस्ट देख सकते हो अपने घर के अगल बगल। बहुत सारे कूड़े कचड़े जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द वेस्ट। ठीक है, जो आपके घर के अगल बगल मिलते हैं, जो हमारे घर से ही निकलते हैं। ठीक है, जो हमारे घर से ही निकलते हैं। वेस्ट नीड्स टू बी डिस्पोज और प्रॉपरली एंड रेगुलर। वेस्ट को, इसको हम लोग क्या अच्छे तरह से डिस्पोज कर देना चाहिए रेगुलरली। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम इसको फेंक दिए, इसका कोई एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहां पे हम इसको फेंकना चाहिए। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैन बी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। अगर हम डिस्पोजल को कहीं भी किधर उधर अच्छे जगह में फेंक देते हैं जहाँ पे साफ सुथरा है, तो क्या होगा, वहाँ का एरिया इन्वायरमेंट को खराब कर देगा। यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से निकलते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपके घर से भी निकलते होंगे, है ना, आप देख रहे होंगे। तो ये सब अलग अलग हाउस होल्ड का वेस्टेज होते हैं। तो हमको इसको वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, इसको रिड्यूस कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। एंड इस पे एक तरह से हम लोग को वर्क करना चाहिए कि इसको कैसे प्रॉपर डिस्पोजल कर सके, डिस्पोज कर सके, इसको कैसे ऐसे जगह पे फेंके ताकि वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व एंड मैनेजिंग वेस्ट राइट फ्रॉम द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट प्रोसेसिंग दैन डिस्पोजल। देखो, अभी के डेट में हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिस्पोजल को उठाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट ये सब होता है हमारा। वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज एक्शन रिक्वायर्ड टू द मैनेज वेस्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट कहने का मतलब कि जहाँ से ये उठाया, ठीक है, जो जो कूड़ा कचरा है जो हमारे घर से उठाकर कुछ ऐसे जगह पे जाकर फाइनल डिस्पोज कर दिए, ताकि मतलब ये डेली के बेसिस में होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि हमारा कोई दिक्कत ना हो। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से। वेस्ट इन द वेरियस टाउन सिटीज आर एक्यूमुलेटेड इन द गार्बेज बिन दैट आर सिचुएटेड ऑन द रोड साइड। देखो, आप देखे होंगे कि सिटी और टाउन्स में क्या होता है कि रोड साइड में गार्बेज बिन लगा हुआ रहता है, कूड़ा कचरा वाला जो डस्टबिन होते हैं वो लगे हुए रहते हैं, लोग उसी में जाकर फेंकते हैं। ठीक है, द गार्बेज कलेक्ट टेक्स द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स इन हिज कार्ट एंड दिस कार्ट द गार्बेज इन द गार्बेज डंप ट्रक, द डंप ट्रक देन कैरीज इट टू द वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो गार्बेज क्या करता है ना, जो कूड़ेदान होता है, वो पहले घर के जो अगल बगल के लोग होते हैं वो वहां पे जाके डिस्पोज कर देते हैं, वहां पे जाकर वो फेंक देते हैं अपने घर के कूड़ा कचरा। फिर उसको क्या करते हैं, जब वो भर जाता है तो भरने के बाद वहां से ट्रैक्टर आता है, डंप ट्रैक्टर ट्रक आता है, वो क्या करता है, उसको वहां से उठाकर ले जाता है। ठीक है, अब इसको ले जाने के बाद यहाँ पे जो डिस्पोज्ड है वेस्ट कूड़ा कचरा है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी में। ठीक है, मतलब कि यही एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट होता है कि हम कूड़े कचड़े से भी कैसे हम उसको मैनेजमेंट करके, उसको ना हम डिस्पोज ना करके उससे हम कुछ अच्छे चीज, हम उसको कुछ अलग चीज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज फॉलो इन द वेरियस टाउन सिटीज हैज बीन शोन इन द फिगर। अब देखो, एक पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाता है ताकि हम लोग को अगल बगल का एरियाज इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहे वेस्ट मैनेजमेंट के कारण, और हमारा जो वेस्ट है उसमें जो यूजफुल चीज है उसके लिए
उसको यूज किया जाए। सो देखिए ये यहाँ पे डस्टबिन है, ये क्या कर रही है, इस डस्टबिन में कूड़ा कचरा डाल रही है, ठीक है। अब इस डस्टबिन को उठाने वाला आता है नगर पालिका के लोग। अब इस ये क्या करेगा, इस वेस्ट को यहाँ से सब अलग अलग एरिया से कलेक्ट करेगा, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद अब ये क्या करेगा कि बड़ा सा गार्बेज ट्रक रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि सभी एरियाज में, हम लोग का मोहल्ला अलग है, कोई अलग का मोहल्ला, तो सब मोहल्ला से ऐसे कलेक्ट करके ले जाता है और जाके जो बड़ा सा ट्रक होता है गार्बेज ट्रक, उसमें क्या करता है, उसको सब डाल देता है। अब ये बड़ा ट्रैक्टर क्या करता है कि यहाँ पे एक वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाया जाता है। ये प्लांट्स है जहाँ पे ऐसे वेस्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ये सब डिस्पोजल को डालकर। तो इस तरीका से वेस्ट मैनेजमेंट होता है ताकि इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है क्लीन रहे, ठीक है। यहाँ का इन्वायरमेंट क्लीन रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस तरीका से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। नाउ सम अदर सिंपल मेथड कैन ऑल्सो बी adopted दैट हेल्प इन द डिस्पोजिंग वेस्ट इजिली। देखो कुछ और भी मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं आसानी से। पहला है रीयूज। रीयू मतलब कि फिर से यूज करना। द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड कैन बी रिड्यूस बाई केयरफुली कंसिडरिंग वेदर सम ऑफ द थिंग्स कैन बी रीयूज्ड इन द सम वे और अनदर। देखो कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेंकने की वजह से हम उसको यूज कर ले फिर से। होता है ना कि छोटा मोटा सामान है तो इसको आप फेंक दो, ये कर दो, कूड़ा कचरा टाइप है, तो उसी को आप क्या करो कि फिर से यूज कर लो, तो इससे क्या होगा, कूड़ा कचरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान के लो आपके घर में एक ऐसे प्लास्टिक हो ही जाते हैं कि जो कि यूजफुल होते हैं, तो यूज कर भी सकते हो उसको, आप चाहे तो फेंक भी सकते हो, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं करते हो, आप फेंक ही देते हो। तो ऐसा नहीं, आप सोचो कि हमारा पूरा कितना वर्ल्ड में कितने लोग रहते हैं, इंडिया में कितने लोग रहते हैं, तो उतना लोग एक एक भी बचाने लगे तो सोचो कितना ज़्यादा वेस्ट हमारा बचेगा। तो ऐसे आप सोचोगे तो इसको यूज़ करना चाहिए ना। जो भी आपके घर से निकल रहा है, तो जो कुछ आपको लग रहा है कि ये हमारे यूज़ करने लायक है, कंटेनर वगैरह, जैसे कि प्लास्टिक का कंटेनर हो जाता है आपका, ये सब दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फेंकने के वजह से उसमें आप ऐसे प्लांट्स लगा दो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपका टूट गया है नीचे से, हल्का फुल्का अगर हो गया है टब वगैरह में, तो आप उसमें प्लांट्स लगा दो, क्या दिक्कत है, फ्लावर पॉट्स बना दो। और जो रियर साइड ऑफ द ये क्या पेपर वगैरह जो डिस्पोज हो जाते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, तो उससे अच्छा है कि उसको हम क्या कर सकते, इन्वेलप बना सकते हैं इस तरीका से। जैसे कि आपका ये जो आपका कभी कभी इन्वेलप्स हो जाता है, तो इन्वेलप्स के साइड में आप नोट्स इसमें कर सकते हो। इसको फेंकने से अच्छा नोट्स कर लो इसमें, नोट्स करने के बाद कुछ दिन तक यूज़ होगा। प्लस में आइसक्रीम वगैरह का जो कप होता है प्लास्टिक का, उसमें आप छोटे मोटे नेल्स वगैरह रख सकते हो, स्क्रू रख सकते हो, तो ये सब चीज़ आप रख सकते हो, ठीक है। कहाँ पे मतलब अपने घर में इसको रीयूज कर सकते हो उस आइसक्रीम का डब्बा को फेंकने के जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, इसका मतलब रिड्यूस कहने का मतलब ये चीज़, क्या वेस्ट प्रोडक्ट को, अमाउंट को हम कम कर दें, अपने आप से इसको कम करें। कम कैसे करेंगे, जैसे कि आप क्या करो, इसको कंज्यूम ज़्यादा करो और कम फेंको, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा चीज़ खरीद लेते हैं जो कि हम लोग को एक्चुअल में नीड्स भी नहीं होता, फिर भी हम लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का आइटम्स हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बॉल पेंट्स हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, ये सब हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। दिस हैव बीन हजार्डियस इफेक्ट। अब ये हमारे जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है, क्योंकि वो इजीली डिस्पोज नहीं होते हैं। उसको आप सालों साल रख दो तो वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, और उससे नुकसान ही करता है। तो इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। हम लोग को फाउंटेन पेन, ये बॉल पेन्स पॉइंट की जगह पे हम लोग को फाउंटेन पेन यूज़ करना चाहिए, वो प्लास्टिक का नहीं होता। ओल्ड न्यूज़पेपर को पैकेजिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो न्यूज़पेपर है आपका। और डिस्पोजल प्लेट्स हो गया, स्पून्स हो गया, ग्लास हो गया, कप्स हो गया, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको ऐसा कप ग्लास खरीदना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिके। अब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वाला खा लिए, बहुत शादी ब्याह में जो होता है ना, प्लास्टिक का प्लेट प्लेट को लोग यूज़ करते हैं, उसको फेंक देते हैं रोड पे, वो सब सही चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल कैसे करें, रिसाइकल मतलब कि क्या होता है कि हम एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को जो हम लोग फेंकते हैं, मतलब उसको फिर से नया चीज़ बना देना। जैसे जो आपका मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको फेंकने से अच्छा है कि उसको कुछ उसमें नया इन्वेंट करके कुछ ऐसा चीज़ बना दें ताकि वो फिर से हमारा यूज़ आ सके। जैसे कि हम पेपर हो गया, पेपर प्रोडक्ट हो
प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, मेटल्स हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उससे नया चीज़ को हम बना सकते हैं। जैसे कि आप देखो कुछ-कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डस्टबिन में। कुछ आपका पेपर वगैरह हो गया उसको हम ऐसे थैला बना सकते हैं, कपड़ा से थैला बना सकते हैं। ये वाला जो है इसमें कुछ रखने के लिए हम लोग यूज़फुल चीज़ एंटीसेप्टिक लोशन को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो हम ऐसे चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। आपके घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिससे आप कुछ नया चीज़ बना सकते हो। घर में डेकोरेशन का आइटम बना सकते हो, ठीक है? दिमाग लगाओगे तो। अब देखो कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग कहने का मतलब ये चीज़ कि जो वेस्ट हमारे प्लांट जो घर में निकलता है ना, खाना-पीना जो बनता है ना, फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स का जो पील्स होता है, वो सब चीज़ों से हम लोग कुछ ऐसा चीज़ बना दें ताकि उससे हमारे लिए बेनिफिट अब कैसे होगा देखो, व्हाट डू द मोस्ट डू विथ आवर फूड वेस्ट जो हमारा खाना का जो वेस्ट बचता है उससे हम लोग क्या करते हैं उसको बेसिकली जाकर फेंक देते हैं। तो हम लोग को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। वी थ्रो देम इन द बीन हम लोग बीन में जाकर फेंक देते हैं डस्टबिन में। एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कि जो हमारा फूड से निकला हुआ एकदम प्योर शुद्ध चीज़ होता है, वो हमारा चीज़ होता है, ठीक है? और इसको वेस्ट फूड को फेंकने के जगह पे मतलब इसको जो हम लोग वेस्ट फूड को जो फेंक रहे हैं, इसका जो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स का पील्स हो गया, एग का सेल हो गया, टी लीव्स हो गया, कॉफ़ी ग्राउंड्स हो गया, ग्रास कटिंग हो गया, यहाँ तक कि वीड्स भी हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। एक साथ मिक्स करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़कर हम इसको कंपोस्ट कर सकते हैं और जब डिकम्पोज़ हो जाएगा, कुछ दिन तक छोड़ दोगे और डिकम्पोज़ हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है कि एक तरह से न्यूट्रिशन रिच मैन्योर बन जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। मतलब कि ये देखो जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट रहते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के लिए ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के लिए भी तो ये बेनिफिशियल हो जाएँगे। तो इसको सब एक साथ मिक्स करके इसको हम कुछ दिन तक छोड़कर अगर हम जाकर इसको सॉइल में ऐड कर देते हैं, तो सॉइल को क्या कर देता है, ये न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल बना देता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो। ठीक है? और इस तरीक़ा से ऑर्गेनिक ये तरह से ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ, जो हमारे प्लांट्स, फ्रूट्स से निकले हुए हैं, ठीक है? और इसको जब हम सॉइल के लिए डिकम्पोज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है और जब सॉइल में आप कोई भी चीज़ प्लांट्स वगैरह लगाओगे, तो अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है? तो इसीलिए हमको ऐसा करना चाहिए। सॉइल वगैरह में बेसिकली इसको फेंकोगे, तो बेनिफिट होगा, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह किए जाते हैं। अब देखो, कभी-कभी होता है कि हम लोग घर का हाउस होल्ड जो हमारा वेस्ट होता है, घर का वेस्ट जो होता है, उसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो अब मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे आपको हम सिखाएँगे और इसी वे से आपको करना भी होगा, ठीक है? पूरा नहीं कर पाओगे तो कुछ तो ट्राई करो, ट्राई करते-करते आदत बन जाएगी आपकी। तो हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, केयरफुल रहकर कुछ टिप्स दिए गए हैं इसको फॉलो करके। देखो, व्हाइल बाइंग थिंग्स पे अटेंशन टू हाउ मेनी दिस हैव पैकेजिंग एंड वेदर दे आर रिसाइकलेबल। देखो, जब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि इनमें से जो पैकेजिंग है और ये जो ये होने रिसाइकेबल होने वाला है या नहीं है। मतलब ऐसा चीज़ खरीदो जिससे हम फिर से उसका चीज़ को हम यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वाला चीज़ हम ज़्यादा खरीद लिए, जो कि हमको नीड्स भी नहीं था फिर भी हम खरीद लिए। तो ऐसे चीज़ों को नहीं खरीदो। अगर खरीद भी लिए तो उसका फिर से आप यूज़ करने के लिए सोचो कि इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अवॉइड आस्किंग फॉर न्यू कैरी बैग्स एट एवरी शॉप। रीयूज शॉप बैग्स व्हेनेवर पॉसिबल। देखो, हम हमेशा शॉप बैग्स में जाते हैं तो हमेशा कैरी बैग्स माँगते हैं। उससे अच्छा है कि जो आप घर में बैग्स बनाए हो वही लेकर जाओ। ठीक है? उससे क्या होगा कि वो प्लास्टिक के देंगे बैग आपको और वही प्लास्टिक बढ़ते जाएगा, हम इधर-उधर फेंक देंगे। इससे अच्छा है कि आपके घर में झोला होगा, कपड़ा वाला या कुछ आप खुद से बनाए हो उसको लेकर जाओ, ताकि अगला को प्लास्टिक ना दें। मतलब बीच में बैन हुआ था प्लास्टिक के लिए, लेकिन अभी लोग फिर से यूज़ करने लगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे अगर लोग घर वाले सपोर्ट करने लगे कि नहीं हमको घर से ही बैग लेकर जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? आप रियूजेबल क्लॉथ्स बैग लेकर जाओ, जूट का बैग लेकर जाओ ताकि ये भी दिक्कत नहीं होता। इसमें आपको कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह भी खरीद कर लाते हो तो आपके लिए भी
ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये कपड़ा का बना हुआ रहता है। रिसाइकल थिंग्स व्हेनेवर पॉसिबल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज बीइंग जनरेटेड। अब देखो कोई भी चीज़ को ज़्यादा रिसाइकल करो, फिर से उसको नया चीज़ में कन्वर्ट कर दो, डेकोरेशन के लिए सामान बना दो, कुछ आपको स्कूल का प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें बना दो। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फेंकने से अच्छा है कि आप उसको रीयूज़ कर दो, ताकि वो हमारा इस तरह से डिस्पोज हो सके और कुछ दिन तक और चल सके, ठीक है? इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे ब्रोकन आइटम ट्राई टू गेटिंग देम रिपेयर्ड। देखो बहुत सारे चीज़ होता है हमारे घर में जो टूट जाता है और उसको हम तोड़ देते हैं, बोले कि नहीं नया चीज़ खरीद ले, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको आप क्या करो, रिपेयर कर दो ताकि वो चल सके, ठीक है? इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। वी शुड ट्राई टू सेल, गिव अवे एंड डोनेट आइटम्स दैट वी डू नॉट नीड। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे लिए नीड्स नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप कोई गरीब पर्सन को, आपके कपड़े हैं तो गरीब को दे दो या डोनेट कर दो किसी को। बहुत सारे घर में बर्तन्स भी होते हैं। प्लस में अगर ऐसा नहीं करना है तो कबाड़ी वाला आता है, उसको आप दे दो, उस चीज़ को लेकर जाएगा और वो यूज़ कर लेगा उसको, ठीक है? इसीलिए कबाड़ी जो होता है ना, वो कबाड़ा वाला, वो क्या करता है आपका कूड़ा कचरा को ले जाकर वो रीयूज़ कर देता है, उसका फिर से कुछ ना कुछ बना देता है, ठीक है? इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। रीयूज़ प्लास्टिक बॉटल कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, कंटेनर्स हो गए, ये सबको हमको फिर से यूज़ करना चाहिए। जैम का बॉटल हो गया, इसको फिर से इस कुछ स्टोरेज, कुछ सामान रखने के लिए ये सबको हम लोग रख सकते हैं। रीयूज़ पेपर बाय प्रिंटिंग बोथ साइड। और जो पेपर होता है एक साइड हम प्रिंट कर लिए, फिर उसको हम फेंक देते हैं, दोनों साइड प्रिंट करो ताकि वो बच सके हमारा और भी एक्स्ट्रा पेपर लगने से। मान लीजिए लो 5 पेपर्स 10 पेपर्स में आपको प्रिंट आउट करवाना, वही पेपर आगे पीछे करवाओगे तो 5 में ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वी कैन रीयूज एनवेलप बाय प्लास्टिक ब्लैंक्स पेपर्स ओवर अ एड्रेस और बाय रीयूजिंग देम मेक लिस्ट नोट्स रिमाइंडर्स। देखो इस तरीका से हमारा जो इन्वेलप होता है हमारे घर में, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पे ब्लैंक पेपर पेस्ट करके ऊपर से ब्लैंक पेपर पेस्ट कर देंगे और उसमें हम लोग एड्रेस लिखने के लिए कुछ कोई चीज़ को हम नोट्स बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, इस तरीका से कोई भी चीज़ ऐसा हम कर सकते हैं कि एक कार्ड टाइप बन जाएगा और उससे हमारे रिमाइंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कुछ नोट्स बनाकर, ठीक है? खैर ये वाला उतना कोई इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। अपना टाइम टेबल भी उस पे बना सकते हो, ठीक है? यूज़ द बैक और ओल्ड कैलेंडर एंड लेटर्स एज रफ सीट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। हम लोग क्या करते हैं कि कैलेंडर हो गया घर में, लेटर्स हो गया, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसको एक तरह से हम रफ सीट के तौर पे बना सकते हैं और कुछ दिन तक वो चल सकता है। हमारा मैथ्स का यूज़ करते हो तो मैथ्स के लिए आप इसको बना सकते हो, रफ उस पे कर सकते हो, ठीक है? फिर ख़त्म हो जाए तब आप उसको फेंको। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना? और ह्यूमस क्या होता है, अगर ह्यूमस में कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से देख लो। जो कि मैन्यूर होते हैं, जो खाद वगैरह होते हैं ना, जो हम लोग सॉइल में डालते हैं खाद, ठीक है? तो एक तरह से वो ह्यूमस का ही काम, ह्यूमस कहने का मतलब कि जो प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गए, एनिमल्स, ये अभी हम प्लांट्स ही के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि लीव्स हो गया, वेजिटेबल्स का पिल्स हो गई, ये सब जब हम इसको कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, डिकम्पोज़्ड हो जाता है, तो एक तरह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिच ह्यूमस बन जाता है और उसको जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल का फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं। और अगर और भी कोई आपको वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट करके बताइए। ओके बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।